कहाँ है? कौन? तुम्हारी कार। सब बेकार। 7 दिन से खाना नहीं खाया सरकार। खाना नहीं खाया? नहीं। क्यों? बंगले में खाना लगाने के लिए तुम्हारे नौकर चाकर नहीं थे क्या? मुर्दे को लात मत मारो मालिक। तब तो तुमने मुझे मालिक नहीं कुछ और ही कहा था। अब मालिक कह रहा हूँ, जज साहब कह रहा हूँ, भगवान कह रहा हूँ, इसमें कुछ गलती है का? नहीं नहीं, उस दिन जब तुम कार खरीदने गए थे तब तुमने मुझसे क्या कहा था? मैं सच बोलूं मालिक, अगर आप विश्वास करें। बोलो। मालिक, मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने क्या कहा था। कुछ याद नहीं? कुछ याद नहीं। मुझे याद है, तुमने इन्हें भैंस का गोबर कहा था। अभी भी तुम्हारा जी नहीं भरा ना? साहब, यही है सारे फसाद की जड़। इसने हमसे कहा था कि हमारी लॉटरी लग गई है, और इसने कहा था जब हम बंगला और मोटर खरीदेंगे ना तो ये घटिया नौकरी छोड़कर हमारे बंगले में आकर नौकरी करेगी। नहीं कहा था? सरकार देखो कितनी झूठी है ये। देखिए देखिए देखिए। अरे साहब हंस रहे हैं, साहब हंस रहे हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। उसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल वो बहुत हंसते हैं, दिल खोलकर हंसते हैं। ये बात है। तो अब देखना यह है कि सच कहने का वक्त आ गया है या नहीं। अब वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। अब तक के मैं जो भागा फिरता था, कल उसे मिलने आ जाऊंगा। फिर पसंद और नापसंद का फैसला हो जाएगा। कौन है? कौन था? पता नहीं, मैंने भी सिर्फ एक परछाई देखी। पहले पहले हम हूँ समझे थे कि ससुर पगलियाए गए। तुम्हारी बात से समझ में आया कि जज साहब में वाकई तब्दीली आ गई है। अब हमारे बाप को गाली देना बंद कर दिए हैं। कुछ भी कहो, लड़की है बड़ी चालाक। जज साहब को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। लेकिन वो लड़की प्रीतम की लगती क्या है? कोई दूर की रिश्तेदार नहीं है, यही कहकर प्रीतम ने उसको वहाँ लगवाया था। हेलो डॉक्टर। हेलो। शुक्र है बुड्ढे का निशाना कमजोर था और मैं बच गया। जानते हो, ऑपरेशन करके शरीर से 5 गोलियां निकाली हैं। अच्छा, कहीं मेरे जिस्म से
बम के गोले और रॉकेट तो नहीं निकले ना? मुझे सिर्फ इतना याद है कि एक चमक उठी, आवाज आई और बस। बाहर पुलिस खड़ी है। खड़ी है तो अंदर बुला लो, खड़े खड़े थक गए होंगे। तुम पर चोरी का इल्जाम भी लगाया है। उनसे कहो कि मुझ पर चोरी का इल्जाम काट के कत्ल का इल्जाम लगा दें और मुझे फांसी दे दें। सर। अरे प्रीतम, कहाँ चले गए थे तुम? क्या कहूँ सर, 2 मेमो के साथ गुडलूर तक गया था, लौटने पर ही हालात का पता चला। कहाँ है वो छोकरी? नंदिनी, ए नंदिनी, बाहर निकल। मेरी ठुकाई होनी चाहिए, लावारिस लड़की की मदद करने चला था। अरे भाई जाने भी दो, बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है सर। काहे की बच्ची पली पलाई सांडी है। अरे रुक जाओ प्रीतम, मेरी बात तो आप सुनो। चुप रहिए। कल तक आप मुझे प्रीतम कहते थे और अब लुच्चा, लफंगा, बदमाश कहने लगे। मैंने कब कहा? चाय की दुकान पर 10 आदमी गवाह है, बोलो कहा था कि नहीं? बोलो। हाँ, कहा था, लेकिन किसके कारण? इस छोकरी के कारण। और आपने ये भी कहा कि अगर मैं आपको मिल गया तो आप मुझे चप्पल से मारकर, उल्टा टंगवा कर, भरे बाजार घसीट कर, मेरी बोटियां कर करके कुत्तों को खिला देंगे। मैंने ये नहीं कहा था। चप्पल से मारेंगे कहा था ना? हाँ, ये तो कहा था। उल्टा टंगवा देंगे कहा था ना? हाँ, ये भी कहा था। बाजार में घसीट कर ले जाएंगे कहा था ना? नहीं नहीं, ये मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था मेरी बोटियां करके कुत्तों को खिला देंगे? हाँ, ये कहा था। किसके कारण? इस नाशुक्री के कारण। दूंगा एक हाथ। चल बोरिया बिस्तर और निकल यहाँ से, मक्कार कहीं की। अरे भाई प्रीतम। मानता हूँ सर, सारा दोष मेरा है। जब ये लड़की मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाई थी तो मैं समझा सीधी लड़की है। हाँ, बिल्कुल सीधी लड़की है। मगर है जहर की पुड़िया। यू शट अप। अब एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगा मैं। देखो भाई प्रीतम, ये सारी गलती मेरी ही है। जानता हूँ सर, ये लड़की यहाँ पर जब आई थी तो मेरे भरोसे पर। अब मैं ये गलती सुधार दूंगा। हाँ तो हरिद्वार जाके अपना मुंडन करवा लो, पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। हाँ। ए बद्री, यू गेट आउट। देखो भाई प्रीतम, शुरू में मुझे तुम पर गुस्सा आया था। और अब इस गुस्ताख लड़की पर। क्यों रे मक्कार, आई थी भीगी बिल्ली बनकर और अब खा पीकर फूल गई है तो जबान चलाने लगी है। चल निकल यहाँ से। निकल। अच्छा है कि ये बला यहाँ से टल रही है। तुम अपनी जुबान बंद करो। ये सच है कि मैंने तुम्हें गालियां दी। जानता हूँ सर, आप इसे गालियां नहीं दे सकते थे इसलिए मुझे दी। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं आपके जज्बात समझता हूँ। भाई मेरा सारा गुस्सा अब हवा हो चुका है। ऐसा ही होता है, गुस्से की हद होती है, उसके बाद पिटाई की बारी आती है। क्योंकि ये लड़की है, आप वो भी नहीं कर पाए। अरे भाई सुनो, मेरी बात तो सुनो। मारना चाहिए था, मार मार कर भुर्ता बना देना चाहिए था। आपको पूछने वाला कौन है सर? देखो प्रीतम, जब मैं बीमार था ना तो ये अपनी जगह से हिली नहीं होगी, मैं जानता हूँ। नहीं, इसी की वजह से तो आपने इतने दुख उठाए, सिर्फ इतना ही काफी इसे निकालने के लिए। चल निकल जा। रुक जाओ, अब और कुछ मत कहना। कुछ भी हो, इसके यहाँ से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये यहाँ से नहीं जाएगी, मैं इसे जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरा और इसका कोई झगड़ा नहीं है। दरअसल ये मुझे बहुत पसंद है। और मैं कहता हूँ इसे। तू इसके बारे में कुछ नहीं। आपको एक गाली दे सकता हूँ? ए बुढ़े बदमाश।